नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम भोपाल नगर निगम, जिसे हम नगर सरकार भी कहते हैं, कि उस महापाप पर जवाब मांगेंगे जिसका सच 20 दिन के बाद भी सामने नहीं आया। यह स्थिति तब है जब जिम्मेदारों और दोषियों की धुंधली तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। स्लॉटर हाउस में करप्शन का सिंडिकेट, असलम चमड़ा मोहरा, असली चेहरा कौन? आखिर स्लॉटर हाउस के मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा? आखिर कौन दबाकर बैठा है करप्शन की फाइल? संगठित क्राइम की कुंडली में कितने नाम? मध्य प्रदेश के सबसे बहुचर्चित और शर्मसार करने वाले गोमांस मामले में अभी भी सच सामने नहीं आया है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गौ माता की बात करने वालों ने ही गौ हत्या का महापाप किया। महापौर मालती राय और उनके अफसर भले ही सच्चाई को छुपा रहे हों, लेकिन बीएसटीवी ने इस सच को जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश की। बीएसटीवी से बातचीत करते हुए 4 पूर्व महापौर ने बेबाकी से अपने अनुभवों के अनुसार इस मामले के सच को बताया है। सबसे पहले हम बीजेपी के पूर्व महापौरों से बातचीत के दौरान सामने आए सच से आपका सामना कराते हैं। पूर्व महापौर उमाशंकर गुप्ता ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने इसमें लापरवाही और पारदर्शिता नहीं होने का सच भी बताया है। कहीं ना कहीं तो गोलमाल है कि इसमें पारदर्शिता नहीं रखी गई है सारे मामले में, कि अगर एमआईसी के लोग ही कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है पूरा मामला, या परिषद के जानकारी में नहीं है, और फिर कार्रवाई में जिस प्रकार की लापरवाही दिख रही है, ये उचित नहीं है, चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें बड़े बारीकी से परीक्षण होने की और जांच होने की ज़रूरत है, और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने महापौर मालती राय, एमआईसी और उनके अफसरों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने महापौर रहते हुए खुद पर दबाव बनाने की बात भी कबूली है। उन्हें महापौर पद से हटाने के लिए नोटिस भी भेजा गया, ये भी बात उन्होंने कही है। उनके इस बयान से ये सच सामने आया कि स्लॉटर हाउस के पीछे कई मास्टरमाइंड हैं। इन मास्टरमाइंड ने ही मलाई के चक्कर में गौ माता का सौदा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन के संज्ञान में ये मामला है और हर विषय की जांच की जा रही है। सरकार और प्रशासन एक एक बिंदुओं के ऊपर जांच कर रहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था, कई बार मेरे सामने भी प्रस्ताव आए, परंतु मैं भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध था। मैंने भोपाल में स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। एनजीटी ने मुझ पे नाराजगी व्यक्त की। एनजीटी ने मुझको भी लताड़ा लगाई। एनजीटी मुझ पे भी गुस्सा हुआ। नगरीय प्रशासन विभाग के एक अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे महापौर पद से हटाने तक का नोटिस दे दिया। मैं उनके नोटिस से डरा मरा नहीं, परंतु मैंने स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति जब तक नहीं दी है। आपने बीजेपी के महापौरों से मामले का सच जाना, लेकिन अब कांग्रेस के महापौर विभा पटेल और दीपचंद यादव के अनुभव को भी आपसे साझा करते हैं। बीएसटीवी से बातचीत करते हुए दोनों महापौरों ने महापौर मालती राय, एमआईसी अफसरों और सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि महापौर और एमआईसी के संज्ञान के बिना अनुमति बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। महापौर के इशारे पर ही स्लॉटर हाउस के संचालन की अनुमति दी गई। स्लॉटर हाउस में जिस तरह से एमआईसी सदस्य ये कह रहे हैं कि उन्हें अंधकार में रखा गया, परिषद में ये प्रस्ताव ले जाया नहीं गया, तो आखिर इसमें दोषी कौन है? क्योंकि जो एजेंडा नियत किया जाता है वो महापौर के द्वारा परिषद को भेजा जाता है, और यकीनी तौर पे जब मेयर इन काउंसिल को भी अगर ये नहीं पता कि वो कब पास हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं महापौर परिषद का अपमान है, उसे अंधकार में रखा जाना है। दूसरी बात ये है कि कमिश्नर को इस मामले से अनजान रहना अपने आप में दर्शाता है कि कितनी ज्यादा लापरवाही प्रशासनिक स्तर से भी बरती जा रही है। मेरा मानना है कि महापौर परिषद, कमिश्नर और सत्ता में बैठे हुए लोग सभी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। स्लॉटर हाउस में कुछ भी काम करने से पहले ये जिम्मेदारी जो वहाँ इंचार्ज अधिकारी होता है, एमआईसी का सदस्य जो उसका जिम्मेदार होता है, इसके अलावा जो अब तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता नहीं है, लेकिन अगर जो होता है तो वो ये लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, चाहे वो मेयर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एमआईसी हो और चाहे वो अधिकारी लोग हैं।
पूरी जिम्मेदारी मेयर की और कमिश्नर की बनती है और दोनों अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर स्लोटर हाउस में करप्शन का सिंडिकेट ने काम किया। असलम चमड़ा तो मोहरा है, लेकिन असली चेहरा कौन है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अभी तक आरोपी असलम कुरैशी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक उसका टेंडर निरस्त क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा अभी तक असलम पर एफआईआर भी नहीं हुई है। ये भी एक जांच का विषय है। जांच के नाम पर सिर्फ जिम्मेदार लीपापोती कर रहे हैं। महापौर मालती राय, एमआईसी, पूर्व और वर्तमान नगर निगम कमिश्नर और संभाग आयुक्त, इसके अलावा निगम के जिम्मेदार अफसर, ये सभी वे जिम्मेदार हैं जो सच को छुपा रहे हैं। आखिर स्लोटर हाउस के मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा है? मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो देखिए आपने बीएसटीवी की एक खास रिपोर्ट। हैरानी की बात है, 20 दिन होने को आए हैं, लेकिन सरकारी कत्ल खाने में गाय कटवाने वाले, उसकी अनुमति देने वाले, उसको संरक्षण देने वाले कौन लोग थे, ये अभी तक सामने नहीं आया है। बीएसटीवी इस बात को लगातार उठाता रहा है। हम इस पर डिबेट भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी न तो महापौर मौन तोड़ रही हैं, न नगर निगम कमिश्नर। हैरानी की बात यह भी है कि छोटे छोटे मुद्दों पर नगर निगम के कर्मचारियों पर एक्शन लेने वाली नगर सरकार इस पूरे मामले में कितनी संवेदनशील है, ये इस बात से पता चलता है कि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है और वो फाइल भी लापता है जिस फाइल पर ये पूरी प्रोसीडिंग है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल है तीनों अतिथि हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद तिवारी जी हैं। हमारे साथ भानु हिंदू हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भवानी संगठन के, और ये इन्हीं की बदौलत ये पूरा जो स्लाटर हाउस वाला मामला, गोवंश को पकड़ने वाला, इन्हीं के कारण जो है सामने आया है। और मेरे साथ अमित शर्मा है जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं और बहुत अनुभवी हैं और इन्होंने बहुत नवाचार भी किए थे अपने क्षेत्र में। तीनों का बीएसटीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, पहली टिप्पणी आपसे ही चाहूँगा। हमने देखा है कभी भी नगर निगम के संबंध में किसी भी तरीके कोई छोटी सी भी अगर कमी और लापरवाही निकलती है, यदि छोटा और अदना सा कोई कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाता है। लेकिन यह सनातन को सपोर्ट करने वाली सरकार, हिंदूवादी होने का दावा करने वाली सरकार, गो हत्या, गोवंश के संरक्षक होने का दावा करने वाली नगर सरकार ने अभी तक कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया है जिससे मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को यह आभास हो कि नगर सरकार इस मामले में बहुत एक्टिव है। देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगा तो वो विषय तक पहुंचेगी। अगर किसी के पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया तो पुलिस जो है उस कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, कहती कुत्ता आपका था इसलिए आप जिम्मेदार हैं। इस उदाहरण को हम आगे बढ़ाएं तो हम पहले इंदौर पहुंच जाएं। इंदौर में भागीरथपुरा हुआ जी, 24 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। और भोपाल की स्थिति तो और ख़राब है कि यहाँ महापौर भी महिला है और कमिश्नर भी महिला हैं, 2 माएँ हैं और हमारी गौ माता भी है। तो 2 माओं ने मिलकर तीसरी गौ माता की हत्या में शामिल होने की जो साजिश रची है वो बहुत शर्मनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पूरे मामले में अगर मैं कहीं इस राजनीतिक क्षेत्र में होता और मैं इस जिम्मेदारी में बैठा होता तो मैं अपने आप को खुद थाने में जाके अपने हाथ में हथकड़ी लगवा लेता कि साहब ये इस तरह की चीज़ें ये कैसे हो गई, किसके कहने पे हो गई। भाई, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी, सनातन की पार्टी कहलाती है, उसका महापौर है, उसकी एमआईसी है, उसका परिषद में बहुमत है जी, और वही लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। कैसे आश्चर्यजनक बात है। संस्कृति जैन कमिश्नर है। जैन समाज में तो अहिंसा परमो धर्मा की फिलॉसफी है, वहाँ उनके नीचे इस तरह का दुर्दांत हत्याकांड हो जाए, क्योंकि गौ माता की हत्या जो है उससे बड़ा कोई पाप सनातन में नहीं है, क्योंकि माँ की हत्या के बराबर का पाप है सनातन में गौ माता की हत्या। ऐसी स्थिति में 20 दिन हो गए हैं, आप बता रहे हैं फाइल नहीं है, आप बता रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनका पता नहीं चल रहा है। अरे भाई साहब, एक पूरी एसआईटी गठित हो जाना चाहिए थी अब तक, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो हम कह रहे हैं महापौर अगर नहीं ले रही है संज्ञान, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं
जैन साहब, उनको सब संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत छोटा मामला नहीं है। ऐसे ही मामला भागीरथपुरा के मामले में भी ऐसे होना चाहिए इंदौर के, और ऐसे ही की ऐसी बात भोपाल के मामले में होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत गंभीर है, दोनों नगर सरकारें जिम्मेदार हैं इसमें। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरी उम्मीद जो है मुख्यमंत्री पर ही टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लें और इसमें सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ये सच तो सामने आए कि इसमें शामिल कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोगों ने गोहत्या का जघन्य पाप किया है। तो मैं अब भानु जी मैं आपसे सीधा ये समझना चाहूँगा कि चूंकि इस पूरे मामले को उजागर आपने किया था, ये भनक आपको कब लगी थी ये भी बताइए, और अभी तक जो कार्रवाई हुई है क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सुशील जी, ये जो घटना है ये पहली बार की घटना नहीं थी। जो हमारा, आप सरल भाषा में के लिए मुखबिर तंत्र है, उसके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि भोपाल का जो स्लॉटर हाउस है उसमें कई दिनों से गौ माता की हत्या कर उनका मांस बॉम्बे और अलग अलग शहरों में उनके माध्यम से विदेश पहुंचाया जा रहा है। हम लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। 17 तारीख की रात्रि लगभग 10 बजे मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली कि आज जो कंटेनर जा रहा है इसमें गौमांस भरा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में भरा हुआ है। तो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको मैंने स्वयं भेजा कि आप जाकर के देखिए जो आपका जिंसी पे स्लॉटर हाउस है, क्या जो अपने को ट्रक नंबर मिला है, क्या ऐसा कोई ट्रक खड़ा हुआ है। तो कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और कहते हैं हाँ एक कंटेनर खड़ा हुआ है, जो ट्रक नंबर अपने को मिला है वही खड़ा है। उस कंटेनर के पीछे मैंने उनको बोल दिया कि जब वो निकल जाए तो उसके पीछे पीछे आप लोग जाइएगा और मुझे लगातार जानकारी दीजिएगा ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि इंदौर के बाद बॉम्बे जाना था उसको। तो आपके भोपाल में जिला न्यायालय है, उस रोड से होते हुए पीएचयू की तरफ बढ़ रहा था। मैं भी लगातार संपर्क में था अपने लोगों के, तो मैं अपनी गाड़ी से अपने भतीजे के साथ सीधे पीएचयू के पास महिला थाने पे पहुंचता हूं, उस ट्रक को हाथ देता हूं, रोकता हूं। उसी समय सीएम साहब का काफिला निकलना था, तो वो ट्रक को आपका रोड के उस साइड लगवा दिया गया और देख के मौके पे अधिकारी पहुंच गए। मैंने उनको जानकारी दी कि इसके अंदर गौमांस है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। उस ट्रक को लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने वेटनरी पहुंचवाया। आप देखिएगा दुर्भाग्य कि ट्रक 1 बजे वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन 2 घंटे बाद लगभग 3-3:30 बजे वेटनरी के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो पहुंचते हैं और उसके बाद भी वो हमको संतोषजनक उत्तर नहीं देते। बोलते हैं कि अभी हमारे पास टीम नहीं है, हम सुबह सैंपलिंग करेंगे। सुबह 10:30 बजे उनकी टीम आती, जब तक हम लोग रात्रि भर पूरी बैठे रहे, क्योंकि हमको पता था कि इस काम के अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अगर उधर से हम लोग चले जाते, पुलिस के भरोसे छोड़ के चले जाते, तो हो सकता है पूरा सामान बदलवा देते। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके का घटनाक्रम बाद में सामने आया, उससे लगता है कि यदि आप लोग सजग नहीं रहते तो वास्तव में वो हो सकता था जिसकी आप आशंका जाहिर कर रहे हैं। संभावना। पर भानु जी, मैं दूसरी, चूंकि ये सिर्फ ये है कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, मेन अपराधी को जेल भेज दिया गया है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? 20 दिन बाद जांच रिपोर्ट आई है, 3 दिन का बोला था हमको प्रशासन द्वारा। 8 तारीख को पुलिस द्वारा लगभग रात्रि 1 बजे रिपोर्ट की गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। वही पुलिस ने नहीं बताया, फरियादी मैं हूं, मैंने आवेदन दिया था थाना अरेरा इसमें, हमको उनके द्वारा नहीं बताया गया। हमको अपने लोगों के माध्यम से पता चला एफआईआर हो गई है और असलम चमड़े और शोएब ड्राइवर को जेल पहुंचा दिया गया है। अब इतने बड़े काम में, क्योंकि वो ट्रक का जो कंटेनर में माल भरा था 1 करोड़ से अधिक का माल भरा था और नगर निगम का स्लॉटर हाउस था, क्या इतने बड़े कांड में क्या सिर्फ ये 2 लोग ही इन्वॉल्व थे? लगातार यही प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं, जो आज आपके माध्यम से भी मैं पूरे आपके जो न्यूज चैनल के दर्शक हैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इतनी बड़े घटनाक्रम में सिर्फ 2 लोग ही इन्वॉल्व थे? अगर उनको गिरफ्तार करा गया तो उनको रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया? एक गाय की हत्या करने के बाद सरकार तत्काल रासुका की कार्रवाई करती है। यहां पे अगर आप आकलन करेंगे तो 200 से अधिक गाय कट गई हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों पे ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई कि समाज के लिए नजीर पेश हो, कि लगे कि हाँ वाकई सरकार ने कार्रवाई की। कुल मिलाकर यह कि आप अभी तक की जो भी कार्रवाई उससे संतुष्ट नहीं है। आपने रासुका की बात उठाई, रासुका की बात तो भाजपा के हिंदूवादी नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा भी उठा चुके हैं। ना तो उनकी बात सुनी जा रही है, ना आपकी बात सुनी जा रही है। मैं अमित जी की तरफ जाऊंगा। अमित जी, चूंकि आपने नगर निगम में पार्षद भी रहे हैं, वर्तमान में आप कांग्रेस के महासचिव भी हैं, तो आपने नगर निगम की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से देखा होगा, बल्कि उसमें शामिल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि पूरे एपिसोड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? चूंकि आपका संपर्क भी रहा होगा, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से उन्हें बचाया जा रहा है, और क्या इतना समय लगना चाहिए? नगर निगम ने अपनी अभी तक जाँच ही शुरू नहीं की है। बताया जा रहा है कि एसआईटी बनाई, पर कौन सी एसआईटी, कौन जांच कर रहा है, कितने दिन में जांच, ऐसा कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? देखिए, वो एक पिक्चर थी, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो ये वही गोलमाल सरकार कर रही है। आप जैसा भानु जी ने बताया कि ट्रक पकड़ा गया,
और मैं भानु जी ने ये बात आपको नहीं बताई कि इन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया गया, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा धमकाया गया कि अगर ये ट्रक सड़ गया तो 1 करोड़ रुपए का भुगतान आपसे लेंगे। तो इनको दबाव बनाया गया। उस नाते सैंपल लेके पुलिस ने भेज दिया सैंपलिंग के लिए और ट्रक भेज दिया बेचने। वो इंदौर के रास्ते बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से एक्सपोर्ट होने चला गया होगा बाहर गाय का मांस। पुलिस की जब नींद खुली, नगर निगम के अधिकारियों की जब नींद खुली, जब ये रिपोर्ट आई और जांच के बाद पता चला कि उसमें गौ मांस था। मेरे साथी मित्र तो कह रहे हैं 226 टन को कैलकुलेट करोगे तो करीब 600-650 गाय काटी गई होंगी जब 26 टन मांस उस ट्रक में होगा। ट्रक इतना हाईटेक था कि वो पीपीपी मोड पर नगर निगम द्वारा असलम चमड़े को ये ठेका दिया गया। इसमें पूरी प्रक्रिया है। मैं स्वयं पार्षद था, महापौर आलोक शर्मा जी थे। हमने बहुमत के आधार पर ये कंकाली मंदिर पर स्लाटर हाउस और बूचड़ खाना बन रहा था। मां जगदंबा की आराधना और मंदिर वहां लोग जाते हैं, वहां बनना था। हमने इसका विरोध करा, हमने इस पूरे प्रस्ताव को टाला और बाहर फेंका इसको कि नहीं बनना चाहिए, नहीं गाय का कटेंगी, नहीं इस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन चुपचाप 2022 के रास्ते असलम चमड़ा मरी हुई गायों का ठेका नगर निगम ने उसको दे रखा और पूरे खेल में नगर निगम के अधिकारियों के हाथ उस गाय के खून से सने हुए हैं। न केवल अधिकारी बल्कि महापौर ने चुपचाप इसको परिषद में लेके आए और एमआईसी में किसी भी प्रस्ताव को लाने के लिए, कार्य को ठेका देने के लिए एमआईसी के बाद परिषद में लाया जाता है। लेकिन महापौर ने न जाने क्या साठगांठ थी असलम चमड़े से, कौन अधिकारी उनकी मध्यस्थता करा रहा था कि चुपचाप एक रजिस्टर में एमआईसी के सब सिग्नेचर हुए, एमआईसी की बैठक हुई और प्रस्ताव को पास किया गया कि इसको अगले 20 साल के लिए असलम चमड़े को ठेका दिया जाता है। इसमें तत्कालीन जो कमिश्नर थे उनकी भी भूमिका है, उनके भी उस फाइल में सिग्नेचर है। अब सरकार एसआईटी बना रही है। आलोक शर्मा कह रहे हैं चमड़ी उधड़वा दूंगा, रामेश्वर शर्मा हिंदू सम्राट कह रहे हैं कि उल्टा टंगवा देंगे, इतनी एफआईआर होंगी। अरे रातों रात उसको असलम चमड़े को पकड़ा गया, वो जेल में आम और जूस पी रहा है बैठ के, उसका ड्राइवर जो है मांस खा रहा है, वहां जूस पी रहा है और बाहर जो राजनीति कर रहे हैं। अरे कहां गए वो हिंदू संगठन? एक की आवाज नहीं आ रही। एसआईटी बन गई है, सारे तथ्य सामने, गौ का मांस प्राप्त हो गया, इसकी जांच रिपोर्ट आ गई, एमआईसी की रिपोर्ट आ गई, मेरे पास दस्तावेज हैं किन किन के सिग्नेचर थे। क्यों नहीं महापौर के खिलाफ एफआईआर हो रही? क्यों नहीं एमआईसी जिसने प्रस्ताव पास करा उनके खिलाफ एफआईआर हो रही? क्यों नहीं सहायक यंत्री उदित गर्ग और तमाम उस अधिकारी को जो स्लाटर हाउस देख रहे थे, जो इंचार्ज है, जिसकी देखरेख में ये सब चल रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही? सिर्फ बातें हो रही हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट सिर्फ बातें हो रही हैं। नहीं, और कहीं ना कहीं आखिरी बात, कहीं ना कहीं असलम चमड़े को और महापौर नगर निगम को, जिसके हाथ गाय के मांस और उनके खून से रंगे हुए एमआईसी और नगर निगम के, उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। महापौर नदारत है और अब उस फाइल को भी घुमा दिया गया है, नष्ट करा जा रहा है फाइल को। कहीं ना कहीं वो फाइल नष्ट हो जाएगी, जिससे सबूत मिटाने का प्रयास होगा और गौ के हत्यारे छूट जाएंगे। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया आपने कि फाइल को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर फाइल नष्ट हो जाएगी तो जो सफ़ेद पोश चेहरे हैं वो कभी उजागर नहीं होंगे। ये एक प्रयास हो रहा होगा, जैसे कि आप आशंका जता रहे हैं। लेकिन विनोद जी, इस पूरे अगर आप घटनाक्रम को देखें तो एक महत्वपूर्ण बात आलोक शर्मा ने कही अपनी बाइट में, सांसद हैं, पूर्व में महापौर भी रहे हैं, कि मुझको हटाने के लिए, महापौर को हटाने के लिए एक अधिकारी ने जो है लिख दिया था, नोटशीट चलाई थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए सिर्फ स्लाटर हाउस के लिए, क्या वजह होगी? यार नेक्सस बहुत बड़ा है ये। देखिए सुशील जी, ये जो स्थितियां हैं वो बहुत असामान्य स्थितियां हैं, क्योंकि ये तो अभी भानु हिंदू ने ये मामला पकड़ लिया है, इसलिए उजागर हो गया है। इसके अगर नेपथ्य में आप जाएंगे तो ये बरसों से ये मामला चल रहा है। असलम चमड़े को तो अभी ठेका मिला कुछ साल पहले, उसके पहले से भी गायों की स्लॉटरिंग होती रही है। और मैं पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद, जो प्रतिपक्ष के नेता भी कहे जाते थे स्वयंभू, वो भी इसमें शामिल रहे हैं पहले, और वो पूरा काम उनका एक्सपोर्ट का काम था, उसी बिरादरी से वो आते थे। अब ऐसे और सारे लोग हैं, और सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं है विषय। जो आप कह रहे हैं कि आलोक शर्मा को जो धमकी मिली थी, मुझे संज्ञान में है वो बात। वो धमकी जो है बहुत बड़े स्तर पर थी, बड़े अधिकारी की धमकी थी, और उन्होंने लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया था
कि स्लाटर हाउस की अनुमति आपको देना चाहिए, क्योंकि स्लाटरिंग की ज़रूरत है शहर को, क्योंकि शहर की बहुत बड़ी आबादी है जो मांस भक्षण करती है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके नॉन वेज की कैसे व्यवस्था होगी अगर हमने स्लाटर हाउस नहीं खोला। तो उसके पीछे मंशा ये थी, ये नहीं था कि गाय के मांस को रोकने का विषय था। और वो स्लाटर हाउस का ये अमित बता रहे हैं, ये बात भी सही है कि आपने वहाँ पर रुकवाया कि भाई कंकाली मंदिर के पास जो है स्लाटर हाउस नहीं बनना चाहिए, लेकिन बाद में उसी परिषद ने स्लाटर हाउस के लिए जो आधुनिकीकरण के नाम पे उसी जगह मंजूरी दिलवाई। उस समय शायद आप अमित जी पार्षद थे आप उस समय भी, जब इसकी सैद्धांतिक सहमति जब हुई थी। मैं आपको क्योंकि सैद्धांतिक सहमति क्योंकि नहीं हुई थी, क्योंकि ये प्रस्ताव मैं बता रहा हूँ, ये पूरे समय ये प्रस्ताव टाला गया था। और जिस सगीर भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे, मैं अंतिम बात, वो उनका भी उस पुष्टि पर हस्ताक्षर है जब जो विरोध किया गया था। सामूहिक सदन ने इसका विरोध करा और ये सारी कार्रवाई ये बात सामने आई है। ये सारी कार्रवाई जो है 2022 से शुरू हुई, चुपचाप जब नगर प्रशासक था, चुनाव लेट हो गए थे, नगर प्रशासक के माध्यम से फाइल चलाई गई। और वो मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम जगह से एनओसी लाने का काम भी असलम चमड़ा ही करता था। बिल्कुल अमित जी, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो जनता के बीच भी जाने चाहिए, क्योंकि अंत में जनता को भी इस बात पर फैसला करना होगा। और ये एक बहुत गंभीर मामला है। भोपाल के इतिहास में ऐसा इस तरीके का चुनी हुई सरकार में, लोकतंत्र में ये सब हो जाना, ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, अफसोसजनक है। तो मैं भानु जी आपके पास आऊँगा। भानु जी, एक तो जो आपने जो काम किया है ये तो ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या क्या कमियां नज़र आ रही? क्योंकि बहुत सारी बातें अब असलम जो चमड़ा उसके बारे में कही जा रही कि उसके पास लंबे समय से इस मरे हुए मवेशियों को उठाने का ठेका। एक बात ये भी सामने आ रही है कि वो मरे हुए मवेशी भी जो है यहीं पर जो है लाकर उनको भी काट दिया जाता था। क्या आपके संज्ञान में कुछ और भी चीज़ें आई हैं इसको लेकर? असलम कुरैशी का जो काम है, मरे हुए मवेशी उठाने के साथ साथ आपके वन विहार के अंदर जानवरों को मांस देने का भी काम है। तो हम लोग इस पे भी काफ़ी समय से देख रहे थे कि असलम चमड़े की जो गैंग है, आप इसको गैंग कह सकते हैं, ये नगर निगम की गाड़ियों को अलावा भी अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियों पे नगर निगम रखकर नाम लिख करके रोडों से गाय उठाते थे और उन गायों को स्लॉटरिंग के माध्यम से काटने का काम तो अभी उजागर हुआ ही है। साथ ही साथ उनका मांस जो है वो आपके जो क्या नाम है आपका, वन विहार को सप्लाई करने का काम करते थे। ऐसी गाय जो कमजोर हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, उनको उठाते थे और जिंदा गायों को मार करके आपके खंती में उनकी चमड़ी निकलवाया करते थे। ऐसे कई विवादित काम असलम कुरैशी द्वारा किए जा रहे हैं और इस पे हम लोग लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई उचित कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली कि लगे कि हाँ इस समाज के अंदर एक मिसाल पेश की जा रही है। इस बात का काफी दुख है मुझे। नहीं भानु जी, ये चिंता केवल आपकी नहीं है, ये पूरे समाज की चिंता की बात है कि अभी तक वैसी कार्रवाई जैसी की अपेक्षा की जा रही थी इस सरकार में, तो वैसी कार्रवाई तो खैर अभी तक देखने को नहीं मिली है। और सबसे अफसोसजनक काम तो नगर सरकार का ही रहा, नगर निगम का ही रहा है। वहाँ महापौर, कमिश्नर, ऐसा कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया जो एक संकेत दे कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है, बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया गया है और एक बड़ा एक्शन लिया गया। अमित जी, मेरे पास बहुत समय बहुत कम है, मैं इस बात को जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जब ये पीपीपी मोड पर असलम कुरैशी चमड़े को ये ठेका दिया गया तो वो नगर निगम को भी 4 लाख रुपए प्रति वर्ष दे रहा था। नगर निगम अछूती नहीं है, उस गाय के मांस को बिकने का जो पैसा नगर निगम ले रही थी ये शर्मसार है। एक अंतिम बात, जिस तरीके से ट्रक जा रहा था, नगर निगम डॉक्टर का जो नगर निगम का डॉक्टर है उसकी जिम्मेदारी है पशुओं को किस कंडीशन में इसको सर्टिफाई करना, ना कि इसको सर्टिफाई करना कि वो ट्रक जो है किसी कंटेनर में भेज के एक्सपोर्ट किया जा रहा था। नगर निगम को ये पावर नहीं है कि आयात निर्यात की परमिशन भोपाल नगर निगम देने लगे, एक्सपोर्ट करने की परमिशन नगर निगम कब से देने लगी। ये गोरख धंधा नीचे से ऊपर तक कई अधिकारी इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं महापौर इसकी पूरी जानकारी है, जो ये नकार रही थी कि मुझे जानकारी नहीं है, असलम चमड़े के साथ घूम रही ये थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महापौर को जानकारी नहीं, महापौर मौन धारण किए हुए। और चलिए, आपको जानकारी नहीं है, आपने जानकारी लगने के बाद कितना सख्त एक्शन लिया। विनोद जी, मेरे पास बहुत कम समय है, आप 30 सेकंड में अपनी बात बताइए। मैं तो एक शेर के माध्यम से, मैं अकेला ही नहीं था, जुर्म में शामिल थे लोग, कातिलों से हक में अपने फैसला क्या मांगते। कातिलों से
हक में अपने फैसला क्या मांगते हैं। ये हमारी जो गाय जिसका वध हुआ है उसकी आत्मा की आवाज़ है। तो जब तक ये न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं समझता हूं कि कोई भी सनातन वाला व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, उसका मन उद्वेलित जब रहेगा। तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम भी मिलकर मांगते रहेंगे जवाब, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, इस सिंडिकेट के जो भी लोग हैं, उनका सामने आना जरूरी है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अतिथियों का भी नमस्कार।